ये भी बिहार की जनता भूलने के लिए तैयार नहीं है। पशुपालन घोटाला, जो चारा चोर, खजाना चोर, लालू प्रसाद यादव गद्दी छोर, चंपा विश्वास के साथ लालू प्रसाद के सरकार में जो मंत्री था उसके साथ बाजबरन 2.5 से 3 वर्षों तक बलात्कार करता रहा। ये बिहार ही नहीं, ये पूरा देश कहता है। और इतना ही नहीं, उस चंपा विश्वास के साथ बलात्कार तो किया ही, उनकी जवान बेटी के साथ, उनकी सास के साथ, उनके घर में जितने भी आए लोग थे सबों के साथ। और जब थाने पर पहुंचा, वो इंजीनियर लालू प्रसाद आवास पर बुला करके कह दिया कि कुछ न हो तो मैं पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपनी बेटी के उम्र का मुंबई से बुला करके ममता कुलकर्णी का नाच देखने वाला बाप का कपूत बेटा तेजस्वी यादव अब बिहार में चलता है। वो पप्पू राहुल को लेकर के वो नशेड़ी और गंजेड़ी की तरह बिहार की सड़कों पर घूमता है और कहता है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। वो भी किसी की बहन थी, तेज प्रताप यादव की पत्नी, जिसको बाल पकड़ के तेरी माँ और तेरी 6-7 बहन और तुम दोनों भाइयों ने उसे धक्का मार के अपने घर के दहलीज से बाहर कर दिया। और इतना ही नहीं, तुम्हारे भाई के प्यार इतना परवान पर चढ़ा था कि वो दूसरी शादी करके आया। शालिग्राम पांडे क्या देख रहे हैं? तो हमने देखा भागलपुर में कैसे आरजेडी के लोग थे और वो यादव कम्युनिटी के लोग थे, तमंचा लहरा रहे हैं कि तेजस्वी सरकार आप बनतो तो यादव रंगदार बनतो। क्या वो दिखाना चाहते हैं? क्या मानसिकता उन लोगों की दिखती है? देखिए, बहुत अच्छा पहले के लोगों ने भी बताया यहाँ पर कि एक कहावत है कि चोर बोले जोर से। बिहार की जनता अब वो जनता नहीं रही है 90 और 2005 के कालखंडों का। चूँकि शिल्पी राज हत्याकांड जो साधु यादव ने उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बना करके उसको पूरा अंग अंग को तोड़ मरोड़ के जला जला करके मार डाला था, वाइफ हस्बैंड को, उसके और बॉयफ्रेंड के साथ सुसाइड करने का एक जामा पहना दिया था साधु यादव, जो अपने आप को तेजस्वी यादव के जो मामा हैं साधु यादव, लालू प्रसाद यादव जी के साले हैं। बिहार की जनता वो भी भूलने के लिए तैयार नहीं है। वो शंकर बिघा, वो बाथे नरसंहार, इसको भी भूलने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा घोटाला, जयप्रकाश नारायण यादव जी की पत्नी पिछले दरवाजे से प्रोफेसर बनती है, ये भी भूलने के लिए तैयार नहीं है इस बार बिहार की जनता। ये भी बिहार की जनता भूलने के लिए तैयार नहीं है। पशुपालन घोटाला, जो चारा चोर, खजाना चोर, लालू प्रसाद यादव गद्दी छोर। तब हम सबों ने विद्यार्थी परिषद के बैनर तले गांधी मैदान में नारा लगाया करते थे। और एक सजायाफ्ता कैदी जेल से निकला हुआ जो बेल पर आया है, वो बिहार में इस बार तमंचा लहरा करके खेल करना चाहता है। तो बिहार की जनता अब वो जनता नहीं रही है। वो चरवाहा विद्यालय खोल करके गरीबों को झांसा में रखते हुए कि हम चरवाहा विद्यालय खोल करके गरीबों को शिक्षित बना रहे हैं, तो शिक्षा घोटाला तुम ही किए, अलकतरा घोटाला तुम ही किए, सड़क घोटाला तुम ही किए, पशुपालन घोटाला तुम ही किए। कम से कम तो 56 से 57 घोटाले का सरदार हैं लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव जी से मैं जब आपका चैनल को मैं देखा, प्यारा हिंदुस्तान, तो प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से मैं अपनी बात को ब्रॉडकास्ट करना चाहता हूं कि अब वो बिहार नहीं रहा है। वो 2005 और 90 के कालखंडों का जो बिहार था, उसकी पुनरावृत्ति इस बार फिर नहीं होने देंगे हम लोग। इसलिए कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी जो 6ठी पास भी नहीं है और उसे मुख्यमंत्री बना दिया गया, और उन्हीं के बगल में, उनके फ्लैट के बगल में एक तेज तर्रार IAS की पत्नी चंपा विश्वास के साथ लालू प्रसाद के सरकार में जो मंत्री था
उसके साथ बाजबरन 2.5 से 3 वर्षों तक बलात्कार करता रहा। ये बिहार ही नहीं, ये पूरा देश कहता है। और इतना ही नहीं, उस चंपा विश्वास के साथ बलात्कार तो किया ही, उनकी जवान बेटी के साथ, उनकी सास के साथ, उनके घर में जितने भी आए लोग थे सबों के साथ। और जब थाने पर पहुंचा, वो इंजीनियर लालू प्रसाद आवास पर बुला करके कह दिया कि कुछ न हो तो ये भी बिहार की जनता जानती है। तो श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपनी बेटी के उम्र का, श्री कृष्ण में पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपनी बेटी के उम्र का मुंबई से बुला करके ममता कुलकर्णी का नाच देखने वाला बाप का कपूत बेटा तेजस्वी यादव अब बिहार में चलता है। वो पप्पू राहुल को लेकर के वो नशेड़ी और गंजेड़ी की तरह बिहार की सड़कों पर घूमता है और कहता है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। और क्या मैया बहन सम्मान योजना देंगे। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि तुम माँ और बहन को सम्मान देने की तुम में इतनी ही ललक है तो वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी, तेज प्रताप यादव की पत्नी, जिसको बाल पकड़ के तेरी माँ और तेरी 6-7 बहन और तुम दोनों भाइयों ने उसे धक्का मार के अपने घर के दहलीज से बाहर कर दिया। और इतना ही नहीं, तुम्हारे भाई के प्यार इतना परवान पर चढ़ा था कि वो दूसरी शादी करके आया और तुम बिहार की भोली भाली जनता और अपने यादव समुदाय को, बिहार की भोली भाली दलित कुचले दबे कुचले लोगों को, जिनको श्रीमान नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी ने हक दिलाया, हकूक दिलाया, बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए नरेंद्र मोदी ने जिनको अन्न और आहार दिया, नीतीश कुमार ने जिसका भरण पोषण किया, कोरोना जैसे कालखंडों में जिनको मरने नहीं दिया, वो बिहार की भोली भाली जनता जब कोरोना में लोग करा रहा था तो मुफ्त में 2 साल 2.5 साल तक हमारे मोदी जी और नीतीश कुमार ने अनाज दिया, सब कुछ दिया। आज उचित शिक्षा है, आज स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है, सड़क की व्यवस्था बढ़िया है और शासन की और शासन की व्यवस्था बढ़िया है। तुम्हारे की तरह घोटाला नहीं होता है। और मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आज वो ऐश्वर्या राय तुम्हारी भाभी कहाँ है, जो अपने घर के आंगन में, जो अपने घर के दहलीज पर किसी की बेटी, किसी की बहन को, जिसको श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी जिसे बहू बना करके लाई थी। आखिर बिहार की भोली भाली जनता को इस 2025 के चुनाव में दलित और दलितों के बीच में जाकर के मंच से कहना चाहिए था कि मैंने बेटी को कितना सम्मान दिया, मैंने राम सूरत राय की बेटी को कितना सम्मान दिया और तेज प्रताप यादव की पहली वाली पत्नी ऐश्वर्या राय को मैंने किस बहाने से धक्के मार करके उसको बाहर किया। वो तुम्हें बिहार की भोली भाली जनता को इस मंच पर तेजस्वी यादव जवाब देना चाहिए। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो इस बार मैया समान सम्मान तुम्हारा फेल है। मैं इस बार मैं चकाई का विधायक बन जाऊंगा तो आगरा का ताजमहल एक एक घर को बनवा दूंगा। ये हवाई ख्वाब, ये पुलाव, ये दिखाने का, ये वही दिखा सकता है जो स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा है, जो 9वीं फेल है, वो यही सब बोलता है जाकर के अनाप शनाप मंच पर कि हम सबको इतना सम्मान देंगे। वो 11 दे रहा है तो हम 15 दे रहे हैं। 15 देने की बात जैसे हमने कही कि हमारे डर से मोदी जी 11 देने लगे। अरे बेशर्म, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक चोर का संतान, चोर का औलाद, तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। जिसके घर में कोई छठा पास नहीं हो और उसके घर में, अरे ये बताना चाहिए। मैं यादव समुदाय से भी पूछना चाहता हूं कि और तो और एक एक घर में अभी चकाई में भी कोई MA, कोई PhD, कोई BA करके कोई प्राइमरी टीचर बना हुआ है, कोई हाई स्कूल का टीचर बना हुआ है, लेकिन तुम्हारे तरह, तुम्हारे बाप की तरह उसको पिछले दरवाजे से उसको प्रोफेसर नहीं बनने दिया। ये NDA की सरकार है। हाई स्कूल में शिक्षकों की बहाली हुई, इस सब जगह डंका पीट रहा है। नीतीश चाचा के साथ मैं था तो मैं उप मुख्यमंत्री था तो हमने शिक्षकों की बहाली कर दी।
पिछले बार तुम्हारे बाप 15 साल तक रहे, कितनों शिक्षकों का नियोजन किया था। इस बार कंप्यूटर मास्टरमाइंड हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कुछ दिन के कालखंडों में उनका सानिध्य तुम्हें प्राप्त हुआ और उनके साथ में रह करके उनके साथ अन्न खाया तो तुम्हारा मन बदला और तुमने सहमति जताई होगी, लेकिन तुम्हारी सहमति कुछ और थी। श्रीमान नीतीश बाबू ने यह शिक्षकों की बहाली किया है, इसमें कहीं को किंतु परंतु नहीं है। और मैं पुनः कहना चाहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से बिहार की भोली भाली जनता को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, शोषितों को, सवर्ण में भी गरीब हैं, हम लोग भी गरीब हैं, ऐसा थोड़े कि हम लोग गरीब नहीं हैं, लेकिन हम लोग का निवाला नीतीश बाबू ने कभी नहीं छीना। कभी जात पात की राजनीति नीतीश बाबू ने नहीं किया, जीतन राम मांझी ने नहीं किया, चिराग पासवान जी नहीं ने किया, उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं किए, ये सब कभी जात पात की राजनीति नहीं किए। और तुम आते हो यादव का ही राज चलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं चकाई में 90,000 वोटर यादव है, 80,000 वोट अगर होगा तो उसमें 70,000 यादव एनडीए को वोट करेगा और यहाँ के लोग पूर्ण रूपेण एनडीए के प्रत्याशी को बिहार सभा की दहलीज पर बाइज्जत जमुई के चारों विधानसभा की सीट एनडीए की झोली में डाल करके बिहार में श्रीमान नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे। चलिए, अभी आपको पता होगा जो नेपाल में हुआ, जैन जो युवा हैं वहाँ के, उन्होंने कैसे प्रदर्शन किया, आगजनी करी और उसके बाद तख्ता पलट हुआ। अब यहाँ पे संजय राउत जो कि इंडिया अलायंस के नेता हैं, वो ट्वीट करते हैं, सांसद भी हैं, वो ट्वीट करते हैं कि ये हाल किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए। आखिर क्या वो नेपाल और भारत को एक तुलना में देखकर उसकी कहीं ना कहीं देखा जाए एक तराजू पे तोल रहे हैं? एक चीज़ मैं नेपाल के युवाओं से कहना चाहूँगा, दो बात, कि ये भारत की भूमि है, हम भारत से बोल रहे हैं ना, ये भारत की भूमि है, हिंदुस्तान की पवित्र वसुंधरा है। यहाँ पर एक ऐसा युवा आया था, उसका प्राकट्य हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था कि अमेरिका के शिकागो में जाकर के पूरे विश्व को आईना दिखा दिया था। उसका नाम था नरेंद्र तो था, लेकिन जब शिकागो में भाषण किया तो स्वामी विवेकानंद बन गया। भारत की ये दूसरी छवि कहिए तो वैसा ही कोई आया जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, इनका भी नाम नरेंद्र है। और ये दो नरेंद्र विश्व ख्याति प्राप्त, अमेरिका को कभी शिकागो में जाकर के अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व को नतमस्तक करा दिया भगवाधारी स्वामी विवेकानंद, उनका भी नाम नरेंद्र था। आज अमेरिका के ही ट्रंप को नतमस्तक कराने वाला हमारा ही नरेंद्र मोदी है। और मैं वहाँ के युवाओं को कहना चाहूँगा, करे नेपाल के युवाओं, प्रेरणा अगर नरेंद्र मोदी और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद से नहीं लोगे तो तुम्हारी नेपाल की आज़ादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी। और यदि नरेंद्र मोदी जैसे वीरों की पूजा तुम नहीं करोगे तो नेपालवासी युवा तुम्हारी वीरता बांझ हो जाएगी। कोई युवा का उल्टा वायु होता है, वायु बहता है, हवा बहती है तो सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन सत्ता अगर सुशासन की हो तो फिर उल्टा हवा नहीं बहनी चाहिए। लेकिन वहाँ की सत्ता उल्टा बह रही थी। घर उनके उजड़ते हैं जो जीते हैं दूसरों के भरोसे पर। फिलहाल कुछ दिनों से नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वो चाइना और इशारे पर नाच रहे थे, वहाँ के युवाओं को गुमराह कर रहा था। और घर उनके उजड़ते हैं जो जीते हैं दूसरों के भरोसे पर। वो वहाँ के लोग जब आए तो उन लोग इनको जो है भगा करके वहाँ के युवा को, चीन वाले, वे दोनों युवा, चीन और लोग नेपाल के युवाओं को दिग्भ्रमित कर दिया और आंदोलन करने के लिए उतारू हो गए। मैं वहाँ के युवाओं को भी कहूँगा कि तुमने क्षति की तो कितना क्षति हुआ, उस क्षति से हम लोग भी आहत हैं। अरे तुम्हें अगर किसी से सलाह लेना है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से लो। तुम हमारा पड़ोसी राज हो, शिव का भक्त हो, सनातन की भूमि है नेपाल, बगल में हमारी मैया सीता का जन्मस्थली है। हम उधर से, हम मिथिला होकर के वहाँ से जाते हैं, हमारे शिव जी का वहाँ पर धाम है, हम क्यों नहीं, हम शिव भक्त हैं। और तुम वहाँ पर चाइना की बातों पर आकर के
और नेपाल की सनातन की भूमि को लहूलुहान करते हुए वहाँ के युवा अपने युवा के नाम पर कलंकित करते हो। संजय राउत को क्या है? संजय राउत तो अपना राग अलापते हैं, वो उसको फिल्मी दुनिया के चश्मे से देखते हैं। उनको लगता है कि भारत और नेपाल का जो कभी मित्रता वाली थी तो कहीं उसका आग उधर न लग जाए। अरे भारत अभी वो नहीं है। भारत में 5 जन के संपादक तरुण विजय कभी कहते थे विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में, वो मुंबई के सायन में कहा था कि 2005 के बाद हिंदुस्तान की धरती पर भगवान भास्कर 2006 में अगर उदय लेंगे तो उस भगवान भास्कर को, सूर्य को अर्घ्य देने वाला पूरे विश्व में वो भारत ही होगा, वो भारत ही होगा। जो 14 में अर्घ्य हम लोगों ने दिया और निरंतर 47 तक हमारा भारत भगवान भास्कर को अर्घ्य देता रहेगा, देता रहेगा।